खुशी और विवेक की कंट्रोवर्शियल स्टोरी में जो ऑडियो जो लीक हुई है और जिसमें कि पूरा दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यानी उसमें तीनों लोग हैं, खुशी भी है, विवेक भी है और विवेक के फादर भी हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों तक ये वाली लीकेज ऑडियो पहुंच गई होगी, पर ये ऑडियो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। सभी लोग उसको कट करके यूज कर रहे हैं, पर इस लीकेज ऑडियो के साथ में जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही है। कुछ के तो कमेंट्स इतने ज़्यादा सरकास्टिक हैं कि उनको विश्वास करना भी मुश्किल है और ये लगता है कि जैसे उन्होंने अपने दिमाग की उपज से कुछ ना कुछ नई स्टोरी बनाने की कोशिश करी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों तरफ से बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। वो बात दूसरी है कि आज की डेट में जब इनका चैनल चल रहा था तो इनके व्यूज़ काफ़ी डाउन हो गए थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि अपने इन्फ्लुएंसर के लिए लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि उसके लिए अपने कमेंट्स करना छोड़ते नहीं हैं और अपना पक्ष रखना छोड़ते नहीं हैं और उसके पक्ष में वो सब कुछ बोलते हैं जो उनका इन्फ्लुएंसर है। इसीलिए पूरी तरीके से सच्चाई जो है सामने नहीं आ रही, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट आ नहीं रहा है। जब कोई ऑफिशियल या कहिए ऑथेंटिक बात नहीं होती है तो उसके ऊपर इस तरह के अनुमान लगाना ये बहुत ज़्यादा चल पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोरियाँ चल रही हैं। तो इसके पीछे का सही पक्ष क्या है, मैं आज उसको डिस्कस करूंगा और वही सब आपके सामने रखूंगा, जो कि बेसिकली मैंने काफ़ी सारे ऑडियो सुने हैं, पॉडकास्ट सुने हैं और स्टेटमेंट्स देखे हैं, यहाँ तक कि कमेंट्स भी बहुत सारे पढ़े हैं, क्योंकि किसी के बारे में भी पहले कुछ बात करने से पहले अच्छी तरह स्टडी कर लेना चाहिए जिससे कि वो ऑथेंटिक हो। तो सबसे पहले तो वो जो ऑडियो क्लिपिंग है वो ऑडियो क्लिपिंग मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, जिसमें कि आप वो उसको क्लियर कट इतनी वॉइस नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। और मैंने जैसे बताया कि इसमें 3 वॉइस हैं, मेन 2 वॉइस जो है ना वो खुशी की और खुशी के ससुर की हैं। बीच में 1-2 जगह विवेक बोल रहा है और वो भी पीछे से बोल रहा है। हालांकि इस ऑडियो क्लिपिंग के बारे में भी ये बात की गई थी कि ये ऑडियो क्लिपिंग जो है ना असली नहीं है, ये AI जनरेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई AI जनरेटेड क्यों बनाएगा, उसको क्या फ़ायदा होगा इसको करने से। सेकेंडली, जब आप AI जनरेटेड अगर ऑडियो क्लिप बनाएंगे भी तो फिर एक साथ 3 वॉइस को कॉपी नहीं कर पाएंगे, जो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो ऑडियो क्लिपिंग है ये AI जनरेटेड नहीं है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए पहले ऑडियो क्लिपिंग सुन लीजिए और उसी के बाद में मैं स्पष्ट कर पाऊँगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो कि बेसिकली दूसरों से डिफरेंट है और मेरे हिसाब से सबसे सही है। अभी तो प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहन तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तो अपने साथ मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, अब तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी, ठीक है। नहीं देखिए, वैसे तो आवाज़ क्लियर है लेकिन फिर भी थोड़ा क्लियर वॉइस में मैं बता देता हूँ कि इन्होंने क्या बात करी है। सबसे पहले जो खुशी के जो फादर इन लॉ हैं उनकी आवाज़ आती है और वो धमकी भरे लहजे में, लेकिन थोड़ा सा वर्ड उनके ये है कि मैं प्यार से बोल रहा हूँ, और वो धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। तुरंत ही जो है खुशी की आवाज़ सुनाई देती है। वो ये सीधे ये कहती है कि मुझे मार दो, आप मुझे मार दोगे पापा, क्योंकि ये बात जो है ना समझाने वाली हो रही थी कि उसके पापा धमकी भरे लहजे में समझा रहे थे उसके ससुर। तो उसके बीच में एकदम से ये क्वेश्चन आ गया कि आप मुझे मार दोगे। यहाँ थोड़ा संभल के वो तो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ बात पलटी है तो तुरंत ही जो पीछे से आवाज़ आती है विवेक की और वो गाली के साथ बोलता है कि इससे बोल दो कि रहने दे। ये जिस तरह से बात जो ना पलट के, मतलब अलग से खुशी ने एक बार मारने की बात करी तो उसी तरीके से वहां से पलट के विवेक ने भी बीच में ये गाली दे के उसको बोला। तो तुरंत ही जो ना वो बोलती है कि इनको बोलिए पापा कि ये गाली ना दें। इस बात के ऊपर सीधा वो जो मुद्दे की बात पे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुझे राजा चाहिए क्या? ये राजा वो बच्चा है इन दोनों का, खुशी का और विवेक का, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और राजा की बात जैसे ही आ गई तो फिर भड़क कर जो उसके ससुर हैं वो भद्दी गालियां देते हैं एक साथ कई, और बोलते हैं कि इससे पहले भी तुमने राजा
राजा की बात करी थी, तो तब क्या तुम ले जा सकती थी इसको? क्या ले जा गई थी जो अब ले जा सकती हो? और फिर अल्टीमेट आंसर देते हैं, ये कहते हैं कि तुम्हें अगर कस्टडी चाहिए ना तो तुम एक काम करना कि कोर्ट से ले लेना। अब देखिए, ये बातचीत एक है लेकिन इसके कई टुकड़े हैं इस बातचीत के, और हर टुकड़ा, हर बात जो है अपने आप में कुछ पीछे की कहानी कहती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो ऑडियो लीक हुई है ये बेसिकली एक करण दत्ता हैं, उनके व्लॉग से लीक हुई है। और ये कहना भी गलत होगा कि लीक हुई है, उन्होंने डाली है ये वाली ऑडियो, उनको कहाँ से मिली है ये उन्होंने नहीं बताया। अब देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस चल रही हैं। यही वजह है कि सब लोग अपने अपने अनुमान लगा लेते हैं और उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। सबसे पहले तो मैं इस मोटिव पे ही उंगली उठाना चाहूँगा कि ये मोटिव लीक करने का क्या है, और मोटिव लीक करने के बाद में ये बात देखने वाली बात ये है किसको किससे फ़ायदा पहुँच रहा है, किसको फ़ायदा पहुँच रहा है इससे। अब क्योंकि इसमें जो खुशी जो है बहुत आराम से बोल रही है, पापा जी कह के बात कर रही है, यानी कि जो उसकी जो सीमाएँ हैं वो उसमें ही रह के बात कर रही है और उसने कहीं पर भी सीमा को लांघा नहीं है। और दूसरी तरफ से गाली दे के बात की जा रही है, धमकी दे के बात की जा रही है। तो ये सब जो रिकॉर्डिंग जो भी सुनेगा वो ये कहेगा कि भाई खुशी को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है और वो अपने बच्चे के लिए मिन्नतें कर रही है। जैसा कि शुरू से जब ये स्टोरी शुरू हुई थी तब भी ये बात की गई थी, क्योंकि पहले सबसे पहले यही सामने आया था। खुशी ने विवेक के अफेयर को पकड़ा है, यानी उसको रंगे हाथों पकड़ा है, तो उसकी वजह से उसके साथ में गाली गलौज हुई और मारपीट हुई। और उसका मोबाइल, जो जिस मोबाइल से वो वीडियो बनाती थी या कहिए जिस पे उसका चैनल था, वो मोबाइल भी उससे छीन लिया गया। और ये वाली इन्फॉर्मेशन वहाँ रहने वाली किसी यूज़र ने दिया, यानी कि पास में रहने वाले उस यूज़र ने दिया था। उसने इस बात के ऊपर भी शौक जाहिर किया था कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं, जिसने सारे मामले को बहुत ज़्यादा उलझा दिया था उस टाइम। चलिए पहले तो इस रिकॉर्डिंग की बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस रिकॉर्डिंग को सुनने से ऐसा लगता है कि इसका जो फ़ायदा है वो खुशी को ज़्यादा मिलता है, और विवेक और उसके फादर दोनों ही कल्पिट दिखाई देते हैं, गाली गलौज करते हुए दिखाई देते हैं, बदतमीजी करते हुए दिखाई देते हैं और धमकाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो ऑडियो लीक हुई है ये ऑडियो कम्प्लीटली ऑडियो नहीं है, क्योंकि जब तक कंप्लीट ऑडियो नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कह सकते कि सही और सच क्या है, क्योंकि कोई बातें किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं ये कहना मुश्किल होता है। देखिए, ये तो पता लगता है कि इससे ये वाली जो ऑडियो कॉल है ये खुशी की तरफ से की गई है। और जब आप कॉल करते हैं और कोई मामले में बात करना चाहते हैं तो उसमें पहले बातें शुरू होती हैं, और फिर जो बातें कुछ हाइक पे पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर जो मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और दोनों तरफ से ऐसा होता है कि गाली गलौज हो सकती है, बदतमीजी हो सकती है, या कुछ ऐसे हाइपर सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं जो नॉर्मल वे में आदमी नहीं बोलता है। आपने भी देखा होगा घरों में या कहीं पर भी जो लड़ाइयाँ होती हैं उनकी शुरुआत ऐसे नहीं होती है, लेकिन उसके बाद में जो वो पीक पे पहुंच जाती हैं तो वो ऐसे ही लड़ाइयाँ में बदल जाती हैं जैसे कि आज के बाद में इनमें कभी कोई संबंध नहीं रहेगा, और इतनी भयंकर लड़ाई है कि भाई ये लोग एक दूसरे को शायद देखेंगे भी नहीं। तो जब हाइपर हो जाते हैं तब आप कुछ भी बोलते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक ये पूरी की पूरी ऑडियो शुरू से जहाँ से ये शुरू हुई है तो नहीं मिलती तब तक पूरा सच जो है सामने नहीं आएगा। दूसरे, इसमें एक पक्ष बिल्कुल ही आराम से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है और तमीज़ के साथ बात कर रहा है, यानी मैं खुशी की बात कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी को फ्रेम करना चाहते हो तो तब क्या होता है कि आप कॉल रिकॉर्ड करते हो और उस कॉल रिकॉर्ड में वो सारी बातें आ जाएं और उसको ही बाहर आप दे दें, ऐसा किया जाता है। वैसे भी बात की जो शुरुआत होती है ना वो इसी बात से होती है। शुरुआत इस बात से होती है कि भाई वो प्यार से समझा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं उसके ससुर। तो उससे पता लगता है कि पहले जो टॉक हुई है इनकी वो बड़े आराम से हुई हैं, दोनों अपने पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में ये सारी टॉक जो है ना हाइपर हो गई है। मैं यहाँ बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि विवेक को और उनको उसके पापा को, क्योंकि देखा जाए तो विवेक जो है, विवेक की पहले भी ऐसी स्टोरीज रही हैं और उसको इसके लिए क्लीन चिट देना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो इनका पक्ष था, विवेक की तरफ से जो स्टोरी है वो उसकी उल्टी है। वो बिल्कुल सेम एलिगेशन है ना विवेक की तरफ से लगाया जाता है कि वो भी जो है बदचलन है और उसको भी देखा गया, और उसका नाम जो जोड़ा गया एक टीवी एक्टर जो कि पुरी नाम से है उसके साथ नाम जोड़ा गया, क्योंकि असल में क्या है कि दोनों के दोनों अभी कुछ दिन से कोलैब कर रहे थे और दोनों के दोनों काफ़ी वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए उसके साथ नाम जोड़ा जाना बहुत आसान भी चीज़ है। और यहाँ पर देखा जाए तो वो जो एक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं पुरी की, वो भी काफ़ी विवादों में रहा है और वो पहले भी जो है एक बार अरेस्ट हो चुका है। यहाँ देखा जाए तो उसका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। लेकिन ये एलिगेशन लगाना कि खुशी भी उसके साथ में इस तरह से थी, इसके लिए तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी आप इस तरह का एलिगेशन लगा सकते हैं। सिमिलरली खुशी को भी कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा इस बात का, तभी ये एलिगेशन जो है उसका साबित हो सकता है।
अब देखिए, इस बातचीत से एक ये भी बात जाहिर हो गई है कि इनकी इससे पहले भी बात हुई है, क्योंकि राजा के बारे में, लेने देने के बारे में वो पहले से ही वो बता रही है कि एक गाड़ी में बैठ के आपने बात की थी, लेकिन वो बात कहाँ हुई थी, क्या बात हुई थी, उसका कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन उसका हवाला जरूर देती है, तो इसका मतलब उसमें कुछ सच्चाई है। तो इस बीच में इसका मतलब ये है कि इनकी कई बार आपस में बात हो चुकी है इस सब के ऊपर, लेकिन मामला सुलझने को तैयार नहीं है। यहाँ बीच में एक बात और क्लियर कर दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि इन यूट्यूबर्स की कहानी भी थोड़ी सी अजीब सी है। अजीब सी यूँ है कि अपने व्यूज़ पाने के चक्कर में ये जो भी कुछ दिखाते हैं वो बिल्कुल भी असल में बिल्कुल सही नहीं होता, और वो हो सकता है कि उसका बिल्कुल अपोजिट हो। अब क्या है, लोग फैंटासी देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली क्या है, अपने रिलेशंस को इतना अच्छा दिखाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, हम बहुत अच्छे हैं, और जो जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं वो उनका सबसे अच्छा टाइम होता है जो वो दिखाते हैं। जबकि हमको भी पता है कि चाहे वो शादी चाहे कितने सालों से क्यों ना हो, जैसे कि हमारे आस पड़ोस में हम देखते हैं बाकी लोगों को, या अपने घर में देखते हैं, हमारे मदर फादर ये भी होते हैं, इनके भी तो रिलेशंस हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई सा भी रिलेशन ऐसा है कि जो अपने आप में परफेक्ट है? लेकिन वो परफेक्ट होता है, परफेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो इतने सालों से चलता है, 20 साल 30 साल या 40 साल चलता है, तो इसका मतलब उसमें डेप्थ है उस रिलेशन के अंदर। लेकिन ये जो नए रिलेशंस होते हैं ये इन बातों को नहीं समझ पाते कि बीच में ये छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, जो भी बातें होती हैं, उसके बाद में आप सेटल करके एक साथ रहते हैं, तो यही ज़िंदगी है और यही लाइफ है। लेकिन ये छोटे मोटे झगड़े या जो भी चीज़ होती हैं, क्या कभी आपको किसी भी यूट्यूबर की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं? नहीं। ये सारी चीज़ें इतनी आइडियल दिखाते हैं कि ये दोनों आइडियल हैं, वाइफ एंड हस्बैंड। इवन देन इनके जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो भी सारे आइडियल हैं, और सारे उनसे सबसे इतने खुश रहते हैं, इतने आदर करते हैं और इतने प्यार से रहते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मिथ है, क्योंकि हर समय हर जगह खुशी 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 नहीं चल सकती। और इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर के साथ में हुआ है, वो ये सब चीज़ें आइडियल दिखा दिखा के उसके बाद में क्या होता है, अंदर का बम कब फूट जाता है वो पता नहीं चलता, और अचानक ही सामने आता है कि दोनों के बीच में तो इतना बड़ा मतभेद हो गया है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहने को भी तैयार नहीं है। और सम टाइम बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है यूट्यूबर्स के बीच में कि उन्होंने डाइवोर्स तक ले लिया है। अब ये सारी कहानी जो होती है, जो यूट्यूबर्स के फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहती है। उनको वही देखने की आदत होती है ना, वो यही देखना चाहते हैं कि वो दोनों जो है कितने प्यार से रहते हैं, कितने अच्छे रहते हैं, एक दूसरे के लिए कितना कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे को कितना पहचानते हैं, सब चीज़ें एक दूसरे के लिए करते हैं, हर चीज़ की परफेक्ट प्लानिंग करते हैं, और जबकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ ज़िंदगी में होती नहीं है। सिमिलरली इनकी ज़िंदगी में भी ये सब चीज़ें आई हैं, और फिर ख़ास तौर से जो विवेक है, विवेक की पहले भी नेचर इस तरह की रही है। लेकिन देखिए, शादी से पहले की अगर कोई बात होती है तो उसको जाने देते हैं, उसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उसको नहीं ध्यान देता है। लेकिन शादी के बाद में अगर उसके बाद में आप ये करते हैं तो उसको चीटिंग कहा जाता है, और ये सबको बुरा लगता है। और ये एक साइड से नहीं, दोनों साइड से चीटिंग होती है। मतलब अगर कोई जेंट्स कर रहा है तो उसके लिए भी चीटिंग है, वाइफ के लिए, और वाइफ कर रही है तो फिर हस्बैंड के लिए चीटिंग है। हम किसी एक को तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि हस्बैंड है तो वो मैन है तो वो ठीक है और बाकी जो ठीक नहीं है। जिस तरह से अरमान मलिक ने भी इनकी चुटकी ली थी कि वो तो देखो एक वाइफ को नहीं संभाल पा रहा, मैं दो को संभाल रहा हूँ। तो ये गलत इन्फ्लुएंसर हैं और ये गलत बात को ही आगे लेके जाते हैं। दूसरी बात ये, अगर इनके बीच में कुछ भी है, अगर खुशी की तरफ से है या फिर जो है विवेक की तरफ से है, ये जो भी कुछ है इसका अंजाम क्या है? आइदर आप इसको पीछे को भूल कर आप आगे जा सकते हो, एक तो तरीका ये होता है, जिसको भी है, जिसको दूसरे को माफ़ करना है उस तरीके से आप आगे जा सकते हो, और कुछ टाइम दे सकते हो इसके लिए कि चलो भी हम आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपको सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी और कभी भी फ्यूचर में ऐसा ना हो, ऐसा करना हो पड़ेगा। एक तो तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते और आपने समझ लिया कि ये एंड है, तो आप एंड का तरीका यही होता है कि डाइवोर्स लें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये वाला जो होता है ये वाला पेनफुल होता है, और पेनफुल सबसे ज़्यादा तब होता है जबकि बच्चा बीच में होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उस बच्चे की कस्टडी, यानी वो बच्चा किसको मिले किसको ना मिले। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है इनकी बातचीत से कि इनका मामला जो है कोर्ट तक चला गया है, यानी कि ये फाइनली लड़ने को तैयार हैं और डाइवोर्स लेने को तैयार हैं। और बीच में जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा है। बच्चा ये भी नहीं देना चाहते और वो बच्चा लेना चाहती है, क्योंकि वो मदर है तो वो चाहती है कि बच्चा मेरे पास रहे। यहाँ बीच
बीच में कहीं पे भी चैनल की और इस सब की बात नहीं हो रही है कि चैनल किसके पास रहेगा, या चैनल क्यों करके डिलीट कर दिया गया, या चैनल का क्या होगा, उस सब की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ अब जो बात अटक रही है वो सिर्फ बच्चे पे अटक रही है। अब यूजुअली देखा जाए तो हमेशा यही कहा जाता है कि बच्चा जो है माँ के पास ही सेफ रहता है और माँ के साथ में ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक और पेच फंसा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि ये जो विवेक था, विवेक के भाई जो था उसका नाम राजा था, और उसकी अचानक ही ऐसे डेथ होगी, और डेथ होने के बाद में जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे का नाम राजा रख लिया। यानी कि ये फैमिली देखा जाए तो बहुत अच्छी फैमिली थी, और इस तरीके से नाम रखना ये इसी बात को दिखाता है कि वो अपनी फैमिली की जो एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका ध्यान रखते हैं और अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे का नाम ऐसा रख दिया। और दूसरी बात ये कि इसमें ऐसा भी था कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड काफ़ी कुछ बिजी रहते थे, अपने इन वीडियो वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कई दिन के लिए बाहर भी चले जाते हैं। ऐसे में बच्चे की कस्टडी जो है ना, या बच्चे की देखभाल जो करते हैं इनके माँ बाप करते हैं, यानी सास ससुर करते हैं। तो इसलिए बच्चा जो है इनके साथ बहुत हिला मिला हुआ है। तो अब फिर देखिए, बच्चा दादा दादी के साथ में इतना ज़्यादा अटैच है कि वो उनके बिना जैसे रह नहीं सकता। एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब ये 2 महीने के लिए घर से बाहर गए थे और बच्चा घर पर ही था, तो जब ये वापस आए ना तो इन्होंने, बच्चे ने जो उन दोनों को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। छोटा बच्चा है लेकिन उसके जो है आत्मीयता या कहिए प्यार कहिए वो दादा दादी के साथ में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखा जाए तो उनका पक्ष जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि बच्चा को रखने का जो अभी तक काम किया है वो दादा दादी ने किया है, और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से अभी तक पाल रहे थे। और फिर जब चीटिंग का मामला सामने आ जाए ना तो वहाँ पर कस्टडी जो है थोड़ा डामाडोल हो जाती है। अब इस चीटिंग के मामले में कौन किसको प्रूव कर पाएगा गलत, यानी कि खुशी विवेक को कर सकती है या नहीं कर सकती, और विवेक जो खुशी को कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर खुशी इसमें साबित हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी कस्टडी जो है वो लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और उसको नहीं मिल पाएगी। जबकि अगर विवेक साबित होता है तब भी इसको थोड़ा सा आसानी से मिल सकती है, लेकिन उसको ये साबित करना होगा कि वो उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से पाल पाएगी। और तीसरा तरीका ये होता है कि कोर्ट जो है, एक जैसे विदेशों में होता है एक ओपन मैरिज वाली बात होती है, वो रखा जाए कि बच्चे को जो है 1 हफ्ता इधर रखा जाए या कुछ दिन के लिए इधर रखा जाए, और फिर बच्चे को दूसरे पाले में भी उतने दिन के लिए छोड़ा जाए। दोनों उसको तो ठीक से करें, लेकिन ये इतना आसान बात नहीं होती, और ये बच्चे के लिए भी थोड़ा दुखदाई होता है कि वो कैसे करके दोनों जगह एडजस्ट कर पाए। तो ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, जितना ज़्यादा टाइम होता जा रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इसका जो हल है वो सामने नहीं दिखाई दे रहा। और इस तरह की वीडियो सामने आना, ऑडियो सामने आना, ये अपने आप में और भी गलत बात है। और इस तरह से लीक होना, क्योंकि जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो नॉर्मली आप बाहर ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते। और दूसरी बात ये, इन लोगों ने जिस तरह से गाली दे के इस तरह से बात करी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक गलत चीज़ है और गलत एग्जाम्पल साबित होता है। आज नहीं तो कल आप अपने व्यूवर्स के इन सब के सामने आएंगे तो आपकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं टार्निश होती है और एक गलत एग्जाम्पल सेट होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इस तरह की बातें ना करें। चलिए इस बार तो यहीं एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, और कुछ नई चीज़ें और हाईलाइट हुई हैं उनको थोड़ा और स्टडी करके नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम सामने लेकर आएंगे, क्योंकि अभी कुछ नई चीज़ें भी आई हैं। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।